हाय कैप्रिकॉन, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जनवरी टू जून। लव लाइफ, मनी मैटर्स, हेल्थ और एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। तो जिसने ज्वाइन किया है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। कैप्रिकॉन, लव लाइफ में क्या चैलेंजेस रहेंगे। सबसे पहला जो चैलेंज मुझे दिख रहा है, इमोशनल डिस्टेंस एंड ओवर थिंकिंग। तो जनवरी एंड फरवरी 2026 की बात हो रही है। कैप्रिकॉन में स्ट्रगल टू एक्सप्रेस इमोशन, लेकिन फिर से वही चैलेंज है आपके लिए। आप अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यू मे फील लव डीपली बट शो इट लेस। तो अब यही वही चैलेंज है जो आपने पहले भी फेस किया हुआ है कि आप किसी के लिए गहरा प्यार भी महसूस करते हैं, लेकिन आप उसको शो नहीं कर पाते, विच कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल गैप्स विद योर पार्टनर। यही वो सबसे बड़ा मसला है जो गलतफहमियां पैदा करता है, इमोशनल गैप्स पैदा करता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सेकेंड एनर्जी जो शो हो रही है स्ट्रांगली रिलेशनशिप एरिया में, तो मुझे वो दिख रही है पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज रीसरफेसिंग फेब और मार्च में 2026 में। या तो आपका कोई एक्स और अनफिनिश्ड इमोशनल मैटर, रियली एन एक्स और अनफिनिश्ड इमोशनल मैटर में रीसरफेस आपकी रिलेशनशिप में। अब ये चाहे आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या तो कोई आपका एक्स है, दोबारा से कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। ये आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, टेस्ट करेगा आपकी लॉयल्टी एंड इमोशनल क्लियरिटी, स्पेशली अगर क्लोजर जो है वो नहीं हो सका था। कोई भी ऐसा आपका रिलेशनशिप रखा कह रही हूँ, सॉरी, कोई भी ऐसा आपका रिलेशनशिप जो पास्ट में कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ था, वो आपके पेशेंस टेस्ट करने के लिए फिर से आ सकता है। थर्ड एनर्जी जो शो हो रही है वो कंट्रोल वर्सेस वल्नरेबिलिटी। कैप्रिकॉन, मार्च एंड अप्रैल की एनर्जी में स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन नीड्स फॉर कंट्रोल कैन बिकम अ चैलेंज। लव विल आस्क यू टू ओपन अप, trust and be vulnerable, but which may feel uncomfortable but necessary। अब आपको क्या करना है कैप्रिकॉन, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि लव आपसे यही चाहेगा, रिलेशनशिप्स आपसे यही चाहेंगे, आप उन पे ट्रस्ट करें, हार्ट ओपन करें, वल्नरेबिलिटी शो करें, बट आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस पे काम करें, इस चैलेंज को ख़त्म करें। मैं तो यही कहूँगी कि आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कैप्रिकॉन। फोर्थ एनर्जी, टाइम एंड प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। अप्रैल मई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में टेक प्रायोरिटी। अब क्या होगा कि आपको काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको प्रायोरिटी दोगे, उसी को टाइम दोगे। यही बात आपकी जो पार्टनर है उसको फील करवाएगी कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। दिस पीरियड कैन ब्रिंग कंप्लेंट्स अबाउट लैक ऑफ टाइम, अटेंशन और अफेक्शन। आपके पार्टनर को अप्रैल और मई में ये फील ना होने दें कि आपको उनसे प्यार नहीं है, आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। ये ख्याल अब आपको करना पड़ेगा। फिफ्थ एनर्जी है लव लाइफ की, मई एंड जून। मिसकम्युनिकेशन और अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर अपने जज्बात को या आपके पार्टनर के जज्बात को, दोनों में से किसी के भी जज्बात को जो नुकसान पहुँच सकता है, जो तकलीफ़ हो सकती है, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकती है, या उन्होंने आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की हुई हैं या आपने उनसे की हुई हैं, जो कि आपको इमोशनल फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। छोटे छोटे से इश्यूज़ जो होते हैं ना, और जो डिस्कस नहीं होते ओपनली, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें कम्युनिकेशन क्लियर हो, एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन हाई रखनी भी नहीं चाहिए। आपका अगर पार्टनर भी रखता है तो आप उसे प्यार से समझाएं। ओके, आपको लव लाइफ में ऐसे कौन सी बातें हैं
जिनको ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। कैप्रिकॉर्न, अपनी फीलिंग्स को बोलना सीखें, अपनी तरफ से एज्यूम करना बंद करें, एज्यूम करना बंद करें। रिलीज फेयर ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस, बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, लेट गो ऑफ पास्ट इमोशनल बैगेजेस। पास्ट में जितना भी आप हर्ट हुए, और कैप्रिकॉर्न बहुत हर्ट हुए हैं, उन बैगेजेस को साथ लेके चलेंगे ना तो वो एक ऐसा बर्डन बन जाएंगे कि आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। कैप्रिकॉर्न, आप एक अर्थ साइन, और अर्थ साइन स्ट्रांग होते हैं, उनको रिलेशनशिप्स निभाने आते हैं। चूज़ ऑनेस्टी ओवर इमोशनल साइलेंस, चुपचाप इमोशनल होकर बैठना बंद करें, ऑनेस्ट होकर अपनी बात कहें और अंडरस्टैंड करवाएं कि यस कैप्रिकॉर्न को क्या चाहिए। की मैसेज, तो अर्ली 2026 चैलेंजेस में कैप्रिकॉर्न को ओपन हार्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली, ग्रोथ कम्स थ्रू इमोशनल मैच्योरिटी एंड इमोशनल डिस्टेंस। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कामयाब होना है, इमोशनल मैच्योरिटी से काम लें, डिस्टेंस देना सीखें अपने पार्टनर को भी, हर बात मत कहें, चुप होना सीखें, ज़्यादा सुनें। रिलेशनशिप में कामयाब होना है तो 2026 में क्या करना चाहिए, ज़्यादा सुने, कम बोलें। जहाँ पर देखें कि मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, फैमिली को गैदर करना बंद कर दें, डिस्टेंस दें, रियली स्पेस दें सबको। कैप्रिकॉर्न, जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मनी चैलेंजेस शेयर करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न के 2026 जनवरी टू जून। मनी चैलेंजेस क्या रहेंगे कैप्रिकॉर्न, स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी जनवरी एंड फरवरी में। मनी में कम स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, delays in payments, salary increments or business returns can test Capricorn's patience and planning skills. पेशेंस मनी को लेके जनवरी और फरवरी में पेशेंस से चलना है। जितना आपने सोचा हुआ है ना कि पैसे इतने आएंगे, हो सकता है वो ना आए, आपकी पेमेंट्स डिले हो जाएं, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स रुक जाएं और बिजनेस में कैप्रिकॉर्न के पेशेंस टेस्ट किए जाएं। तो कैप्रिकॉर्न जनवरी और फरवरी में बहुत एहतियात से, सुकून से, पेशेंस से चलना, अपने आप को समझाना है कि वेट कैप्रिकॉर्न, अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, आएगा ज़रूर आएगा। फेब मार्च की एनर्जीज क्या शो करती हैं कैप्रिकॉर्न की मनी को लेकर। हो सकता है कि सडन आपका पैसा खर्च हो फैमिली की हेल्थ पर, होम रिपेयर्स पर और लीगल मैटर्स पर, तो ये डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके बजट को। सेविंग डिसिप्लिन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं समझ सकती हूँ, फिर यहाँ पर आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। थर्ड एनर्जी क्या शो हो रही है, प्रेशर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मार्च अप्रैल में कैप्रिकॉर्न आपको लगेगा कि दूसरों के जो बर्डन है ना आपने उठाए हुए हैं पैसों के मामले में, रियली और यही आपका स्ट्रेस बन सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पर्सनल प्लान्स उसको लिमिटेड करके दूसरों के खर्चे पूरे करने पड़ेंगे। ओके, फोर्थ एनर्जी है रिस्की डिसीजंस एंड मिस जजमेंट। तो अप्रैल मई में क्या होगा, देयर्स अ टेंडेंसी टू मेक emotion based or rushed financial choices, especially in partnerships or loans. Trusting the wrong person can cause loss. पैसों के मामले में कोई भी रिस्की डिसीजन ना लें, दूसरों पे ट्रस्ट करके कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप या तो इमोशनल हो गए, या आपको कोई इमोशनल कर दे, या आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे और आप अपने पैसे खो दें। तो पार्टनरशिप्स या लोन्स के चक्कर में नहीं पड़ना आपने। कब नहीं पड़ना है, अप्रैल और मई में। ओके, फिफ्थ एनर्जी है कैश फ्लो इम्बैलेंस। तो मई और जून में क्या हो सकता है, इनकम में भी कमिंग इन बट एक्सपेंसेस विल रेज इक्वली। जितने पैसे आएंगे उतने खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो आपके लिए और भी हार्ड टाइम हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर मई और जून में। तो
पुअर मनी ट्रैकिंग कैन इंक्रीज एंग्जाइटी। अब ये आप पर है कैसे मैनेज करेंगे, यही आपके पेशेंस टेस्ट करने का टाइम होगा कैप्रिकॉर्न। फाइनेंशियल लॉसेस फॉर कैप्रिकॉर्न जनवरी टू जून। अवॉइड करें दूसरों को पैसे देना या लेना, स्पेशली मत दें बहुत ज़्यादा पैसे। डिले करें मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील्स। अपनी सेविंग पर फोकस करें। इमोशंस सेपरेट करके पैसे खर्च करें हर मामले में। रिव्यू करें कॉन्ट्रैक्ट्स को केयरफुली। तो की मैसेज क्या होगा? द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 टीचर्स कैप्रिकॉर्न फाइनेंशियल पेशेंस एंड स्मार्टर मनी मैनेजमेंट। अगर आपने 2026 के जनवरी टू जून मनी मैटर्स को डील करना सीख लिया पेशेंस के साथ, तो फिर फ्यूचर में आप कहेंगे कि यस, ये वो टाइम था जब मैंने सीखा है कम पैसों में मसाइल के साथ किस तरीके से मैनेज किया जाता है। स्टेबिलिटी इम्प्रूव व्हेन ओनली डिसिप्लिन रिप्लेसेस प्रेशर बेस्ड डिसीजंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सिखाना पड़ेगा डिसिप्लिन से कैसे चलना है, और जब आपको प्रेशर फील हो तभी आप रिप्लेस कर सको अपने डिसिप्लिन को उस जगह पर। कैप्रिकॉर्न, आपकी हेल्थ एनर्जी कैसी रहेगी जनवरी टू जून 2026 में? तो जिसने रीडिंग ज्वाइन किए वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैप्रिकॉर्न जनवरी, स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। February, low immunity, seasonal illness. March, joint, knee and bone sensitivity. April, digestive and metabolism issues. May, sleep disturbance and burnout. June, blood pressure, energy imbalance. कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे जनवरी टू जून 2026 के लिए? मुझे जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जनवरी, लैक ऑफ फोकस एंड मेंटल प्रेशर। फेब्रवरी, स्लो लर्निंग प्रोग्रेस। मार्च, एग्जाम स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट। अप्रैल, distractions and time management issues. May, fatigue and motivation drop. जून, रिजल्ट एंग्जाइटी एंड डिसीजन कन्फ्यूजन। अब ये सारे चैलेंजेस जब भी आपके सामने आए तो आप इस रीडिंग को याद करते हुए पहले से अपने आप को अभी से सिखा दें, इससे पहले कि ये सारे चैलेंजेस आप फेस करें कि यस, किस वक्त मुझे किस चीज़ से बचकर और किस चीज़ को सही करके अपने आप को मजबूत करके चलना है। तो कैप्रिकॉर्न, आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं थोड़ी सी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जनवरी में कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप मुझे, तो आप जब भी ट्रैवल करें लेकिन पहले अपना सदका दे के ट्रैवल करें, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सोच समझ के चलना पड़ेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस पार्टनरशिप्स, मैरिज के लिए फेब का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, मैं बता दूं। मिड मार्च रिलेशनशिप्स में अच्छा टाइम होगा। कम्युनिकेशन में ज़्यादा सुने, कम बात करें। अप्रैल, देखभाल कर चलें, बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे से चलेंगे अप्रैल में। एंड मई, जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जून, रिलेशनशिप में बहुत देखभाल कर फिर से चलना पड़ेगा, ट्रैवल करने से पहले फिर सदका दें। मैच्योर कैप्रिकॉर्न, अपने बच्चों की देखभाल करें, उन पर नज़र रखें। अर्थ साइन जितने भी हैं ना, वो अपने बच्चों पर बहुत गौर करें। उनके बच्चे हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो अर्थ साइन की नज़र से ना गुजर रही हों। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।